एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है, वो ये देखना है कि क्या ज्योतिषी विश्लेषण के द्वारा हम जान सकते हैं कि व्यक्ति का जो है चरित्र कैसा है, नैतिकता और आंतरिक स्वभाव कैसा है, इसको कैसा देख सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का जो लग्न भाव है, लग्नेश और प्रमुख ग्रह किसी भी व्यक्ति के चरित्र, जो नैतिकता और आंतरिक स्वभाव को दर्शाते हैं। तो चरित्र का जो ज्योतिषीय विश्लेषण अगर हमको करना है, तो जैसे हमको मालूम है कि हमारा जो लग्न है और लग्नेश है, इसके द्वारा हम चरित्र का विश्लेषण कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो लग्न जो है वो प्रथम भाव जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति के जो भौतिक शरीर है, स्वभाव है, मानसिकता है और समग्र व्यक्तित्व है, उसको ये दर्शाता है। तो व्यक्ति की जो अपनी ऊर्जा है, उसका उपयोग किस दिशा में करेगा, इसको देखने के लिए आपको क्या करना है कि जो कुंडली का लग्न और लग्नेश पे अगर शुभ ग्रह बृहस्पति, शुभ ग्रह बुध या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को सदाचारी, ईमानदार और समाज में आदरणीय बनाता है, तो ये बात देखनी होती है। फिर अगर हम देखें तो अशुभ प्रभाव को देखना हो, तो यदि लग्न और लग्नेश पर पाप ग्रह जैसे हमें विदित है कि राहु, केतु, शनि और मंगल है, अगर ये पीड़ित कर रहे हैं, तो व्यक्ति में चालाकी आ जाएगी, झूठ बोलने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी और चारित्रिक दोष भी आ सकता है। तो अगर ये 6, 8, 12 भावों में लग्नेश का जाना होता है, तो लग्नेश अगर इन त्रिक भावों में जाएंगे और कुरु ग्रहों के साथ में बैठना व्यक्ति को गुप्त और अनैतिक कार्यों की ओर धकेल सकता है। बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह जो है आत्मिक शक्ति और सही गलत की समझ का कारण बनता है, तो ये आत्मा का कारक है। तो यदि कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति को देखेंगे कि ये आत्मबल, अंतरात्मा की आवाज वगैरह का ये सूर्य प्रतिनिधित्व करता है, तो ये देखना होगा कि कुंडली में अगर हमारा सूर्य ग्रह मजबूत है और शुभ सूर्य व्यक्ति को प्रबल नैतिक बल देता है। ऐसा व्यक्ति गलत काम करने से डरता है और देखा गया है कि वो सिद्धांतों पर जीता है। अगर ये कमजोर और पीड़ित सूर्य हो जाता है, राहु या शनि से पीड़ित सूर्य व्यक्ति को अहंकार को बढ़ाता है। ऐसा इंसान अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेता है और उसके सही गलत की समझ को कमजोर कर देता है। तो ये तो सूर्य ग्रह की बात हो गई। अब एक ग्रह बृहस्पति की भी हम बात करेंगे। जैसा कि सबको विदित है कि ज्ञान का सही या गलत इस्तेमाल जो है, वो नैतिकता का आधार बनता है। तो बृहस्पति जो है वो ज्ञान, विवेक, धर्म और नैतिकता का सबसे बड़ा कारक ग्रह है। तो हमको देखना है कि शुभ बृहस्पति अगर अनुकूल है, अनुकूल गुरु व्यक्ति को उच्च विचार देता है, धार्मिकता देता है, दूसरों का सम्मान करने की बुद्धि देता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करता है। और अगर हमारा बृहस्पति पीड़ित हो जाता है, नीच का हो जाता है, यदि गुरु राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनाता है, नीच का होकर पाप प्रभाव में आ जाता है, तो क्या होगा, व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है। वो दूसरों को धोखा देने, पाखंड करने या अनैतिक तरीकों से धन कमाने में अपनी बुद्धि लगाता है। तो यदि आप इस तरह से अपना कुंडली का विश्लेषण योग्य ज्योतिषी से करा के देख सकते हैं कि अपना व्यक्तित्व को कैसा है, वो इस तरह से देखने का एक योग बन जाता है। जैसा कि हमने बात की कि ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति की जन्म कुंडली का जो लग्न भाव है, लग्नेश है, लग्न का स्वामी सूर्य और बृहस्पति, ये जो सभी के हमने जैसा चित्रण किया, ये वास्तविक चरित्र, नैतिकता और आत्मिक शक्ति का एक उदाहरण पेश करता है। तो हमें इन ग्रहों और भावों के विश्लेषण से किसी भी इंसान का जो व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व को देख सकते हैं, उसकी चरित्र की गहराई को हम समझ सकते हैं।
जैसे हमने बात की कि लग्न लगने से चरित्र का विश्लेषण करना है, तो हमें जो लग्न है, प्रथम भाव है, ये जैसा बात की हमने कि भौतिक शौर्य, मुख मुद्रा और स्वभाव को इंडिकेट करता है, तो मजबूत लग्न व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरपूर रहता है। उसकी जो नेतृत्व क्षमता है, सात्विक स्वभाव है, वो प्रदान होता है। तो लग्नेश का बात करें, जो लग्न के स्वामी को लग्नेश कहते हैं, तो यह जातक के विचारों और जीवन की दिशा को तय करता है। यदि लग्नेश शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ये व्यक्ति में नैतिक, संस्कारी और चरित्रवान होता है। इसके विपरीत यदि लग्नेश कमजोर है, नीच राशि में है, पाप ग्रह जैसे राहु केतु के शनि के प्रभाव में है, तो ये पीड़ित हो जाएगा और व्यक्ति के चरित्र में नकारात्मक जो प्रवृत्तियाँ वो आ जाती है। हमने जैसा बात किया कि सूर्य है, ये आत्मिक शक्ति और सही गलत की समझ को दर्शाता है। तो सूर्य आत्मा, अहंकार और पिता का भी कारक है। तो एक मजबूत और सकारात्मक सुख सूर्य होगा, तो जातक को सही और गलत के बीच में स्पष्ट अंतर करने की क्षमता देता है। ऐसे लोग उच्च आदर्शों, स्वाभिमान और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। इसके विपरीत यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित हो जाता है या नीच का हो जाता है, तो व्यक्ति में अहंकार, क्रूरता और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत आना चरित्रहीनता का एक रूप पैदा हो जाता है। बात करेंगे बृहस्पति गुरु ग्रह के, जो हमने पहले भी बात की कि ज्ञान का सही या गलत जो इस्तेमाल है, और बृहस्पति जो ज्ञान, नैतिकता, धर्म, विवेक का कारक है, तो सकारात्मक बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में है, तो जातक को सात्विक, ज्ञानी, दयालु और न्यायप्रिय बनाएगा। ऐसे लोग अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण और सही मार्गदर्शन के लिए करते हैं। अगर पीड़ित नकारात्मक बृहस्पति है, तो जातक को छल कपटी या पाखंडी बना सकता है। ऐसे लोग अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग दूसरों को धोखा देने, चालाकी करने या अनैतिक कार्यों को सही ठहराने में उपयोग करते हैं। तो चरित्रहीन इंसान की पहचान जो ज्योतिषी दृष्टिकोण से हमने समझने का प्रयत्न किया है कि चरित्र का विश्लेषण एक ग्रह से नहीं है, बल्कि इन सभी कारकों को मिला-जुला प्रभाव होता है, जिसे हम कुंडली में देख सकते हैं कि इसका चरित्र संदेह से भरा है या कैसा है, इसका हम देख सकते हैं। हम बात करेंगे दूसरी शुक्र का भी बात कर लेते हैं। चरित्रहीनता के विश्लेषण में शुक्र जो है काम वासना और भोग विलास का कारक है। अगर इसकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि शुक्र पापी ग्रहों के प्रभाव में हो या नीच का हो, तो व्यक्ति जो है अनैतिक संबंधों और वासना की ओर अग्रसर होता है और आसानी से आकर्षित हो सकता है। राहु और अष्टम भाव का प्रभाव भी देखें, तो राहु छल और माया का कारक होता है। यदि लग्न, चंद्रमा या शुक्र पर राहु का मजबूत प्रभाव हो, तो व्यक्ति आसानी से गलत रास्ते पे जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अपने जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण करके आप देख सकते हैं क्या किस प्रभावों में आपके ग्रह हैं, भाव हैं। उसके अनुसार से किसी भी व्यक्ति के चरित्र को अगर देखना है, तो इसका विश्लेषण योग्य ज्योतिष से करा के हम देख सकते हैं। आप भी अपने जो बातें बताए उसको अपना के देख सकते हैं कि चरित्र किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है, तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।